स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में 12th क्लास के लिए मैथमेटिक्स से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। ये सारे प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इसको देखकर कॉन्सेप्ट को समझकर पूरी बात को मानकर रिवाइज के मकसद से देख लीजिए और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। नहीं आएगा तो बोलिएगा आप, ठीक है ना। पूरे A to Z चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं हम बताने जा रहे हैं। तो ये नंबर है व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके वीवीआई जादू वाला गेस्ट ले सकते हैं आप और उसको आप देखकर अपने एग्जाम में नंबर को और अच्छा से बढ़ा सकते हैं। उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब रखा गया है। यहाँ समझिए, प्लेलिस्ट में भी जाएंगे, प्लेलिस्ट में क्या होगा, जो चीज़ का आपको वीडियो चाहिए मिल जाएगा और जो टॉपिक आपका कमजोर है ना उस टॉपिक को आप क्या कीजिए, सर्च कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको वेक्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा है तो सर्च कीजिएगा वेक्टर ऑब्जेक्टिव बाय आर.के. सिंह, उसमें पूरा वन शॉट ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, देख लीजिएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि सब तरीका से मजबूत बन के एग्जाम में जो जाएगा वहीं कुछ बेहतर कर पाएगा। पहला सवाल आपके लिए यहाँ पे देखिए, पहला देखिए यहाँ पे कह रहे हैं क्या, डिफ्रेंसिएशन से प्रश्न है यहाँ पे। d/dx ऑफ कुछ दे रहा है यहाँ पे क्या चीज़, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। बिल्कुल वीवीआई प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं। इसका मान क्या होगा, ऑप्शन हम नहीं दे रहे हैं। हो सकता है आप ऑप्शन लगातार देना शुरू कर देंगे, लेकिन सुनिए, एक बात सुनिए, दिमाग में फिट रखिए। इसके साथ साथ कुछ और बात, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हो, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x हो। देखिए, और देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x हो। इन तीनों का एक ही मान होता है क्या, तो π/2। समझ रहे ना बात को बढ़िया से। और देखिए यहाँ पे क्या हो गया, d/dx ऑफ, और ये क्या हो गया π/2। और आपको एक पता है बात, देखिए कॉन्सेप्ट समझिए ना, dc/dx, c क्या है कॉन्स्टेंट, आंसर क्या आता है, 0 आता है। d5/dx क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। d100 देखिए तो यहाँ पे d100/dx क्या आएगा, आंसर यहाँ पे 0 आएगा। तो कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब यहाँ पे जो है कोई भी तीनों में से कोई भी रह जाएगा तो आंसर क्या लिखिएगा आप, 0 लिखिएगा ऑप्शन में, जहाँ दिखाई देगा वहाँ पर। क्लियर बात समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए दूसरा समझिए, दूसरा बात समझिए, याद रखिएगा। दे रहा है दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे इससे लिखते हैं, क्वेश्चन अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ाना है ना। ऐसे d साइन x3/dx, इसका मान पूछ देगा। ऑब्जेक्टिव बेहतरीन क्वेश्चन ये है, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए, अब हम कुछ बात बता रहे, देखिए dx⁻n/dx क्या होता है, n इंटू डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला चबा जाना है, आप याद रखना है। ये होता है कि नहीं होता है, बताइए, होता है नहीं ये। तो अब देखिए dx⁻3/dx अगर दिया रहेगा, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, 3x² हो जाएगा। dx⁻4 दिया रहे तो क्या हो जाएगा, dx तो क्या होगा 4x3, पावर में कम करते हैं, है ना। अब सुनिए कुछ बात याद रखिएगा, dax/dx सिर्फ a हो जाएगा, यहाँ 5 है तो 5, 6 है तो 6, dax प्लस माइनस b रहेगा। देखिए ना, सब कुछ ऐसे पढ़ा रहे हैं कि दिमाग में सेट हो जाएगा। क्या होगा, सिर्फ a होगा। अब ये दो बात जो है आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। देखिए लॉजिक क्या है यहाँ पे, सबसे पहला काम देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस x³ लिख देंगे। उसके बाद जो आगे है उसको डिफरेंशिएट कीजिए, x³ कितना होगा 3x², जहां ऑप्शन होगा टिक कीजिएगा। अगर मान लीजिए हम तीसरा प्रश्न लेते हैं, यहाँ पे तीसरा प्रश्न d/dx और यहाँ दे दिया tan 4x, क्या होगा, कुछ नहीं करना है सर। देखिए tan का कितना होगा, tan का होगा sec² 4x हो जाएगा इंटू, अब इसका आगे है ना, आगे का कितना होगा बोलिए, 4 का x का कितना होगा, x का a हो रहा है तो 4x का 4 होगा, आंसर हो गया। कितना सुंदर प्रश्न है ना। 3 आगे देखिए, 3 प्रश्न के माध्यम, 3 तो बहाना था, इतना सारा बताना था, मेरा यही तरीका है पढ़ाने का। अब आपको जैसा चाहे वैसा पढ़ें, लेकिन हम चाह रहे हैं कि 3 प्रश्न बताया आपको बताया हमने, और देखिए तो इन्वर्स का ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। तो रिवाइज के मकसद से और दिमाग में सेट करने के मकसद से ये सारे जो प्रश्न बता रहे हैं आपको वो मज़ेदार है, बहुत शानदार है, ठीक है ना। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न क्या है, यहाँ देखिए आपके लिए ऐसे पढ़ा रहे हैं ना, ऐसे बता रहे हैं। थोड़ा लाइक कर दिए कीजिए, लाइक कीजिए फटाफट। खाली लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं आप लोग। चलिए यहाँ देखिए 4th नंबर सवाल, d/dx है ना, यहाँ दिया है e⁻7x, क्या होगा, करना कुछ नहीं है, d e⁻x/dx क्या होता है, e⁻x होता है,
अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, सेम टू सेम लिख देना, यहाँ पे सेम टू सेम लिख देना। यहाँ देखिए थोड़ा सा याद दे रहे हैं, सेम टू सेम लिख देना यहाँ पे 7x। उसके बाद इस 7x का डिफरेंशियल कितना होगा, 7 होगा, आंसर हो गया है ना। पांचवा देखिए y इक्वल टू दिया है x के पावर 4, तो कह रहे हैं कि d2y बाई dx स्क्वायर क्या होगा। इसका मतलब होता है दो बार डिफरेंशियल करना। देखिए इसका एक बार करेंगे तो क्या आएगा 4x क्यू आएगा, एक बार में ये हो गया। फिर करेंगे तो क्या होगा, पीछे आएगा 3 4 त्रिका 12x स्क्वायर आएगा। तो मतलब साफ है, आंसर हो गया। कितना आसान आसान चीज पूछेगा आपसे। पांचवा छठा प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है सर। देखिए क्या पूछेगा, भूलियाता है बहुत सारा है ना। दे देगा d बाई डी एक्स साइन इनवर्स 2x। क्या करेंगे हम लोग, साइन इनवर्स कितना होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका कितना होगा तो 2x का होल स्क्वायर गुना क्या होगा 2x का डिफरेंशियल कितना होगा 2 होगा। तो मतलब हो गया कितना 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर। हो गया ना आंसर, यही तो आंसर हो गया। मतलब साफ है, बात को समझने का प्रयास करेंगे तो मजा आ जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे प्रश्न डिफरेंशियल से पूछा जाएगा तो आपको कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 7 नंबर प्रश्न आपके सामने डिफरेंशिएशन से ही ले रहे हैं हम, d बाई डी एक्स, ठीक है, d बाई डी एक्स। और यहाँ पे क्या है कह दिया x के पावर x। देखिए इसको याद रखिएगा हमेशा, x के पावर x 1 प्लस लॉग x, बहुत बार पूछता है, ये होना चाहिए। 8वां नंबर प्रश्न y इक्वल टू क्या रहा है डी लॉग साइन x, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा। देखिए कभी भी ऐसा हो जो log के आगे है उसको नीचे लिखिए यहाँ पे साइन x अगुण है, इसका डिफरेंशियल कीजिए, साइन कितना होगा cos x होगा। क्योंकि टेक्निक होता है कि d log fx यहाँ रहेगा। देखिए ना रिवाइज करा दे रहे हैं बढ़िया से। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं हम लोग 1 बाई एफ लिखते हैं, इस एफ का डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना। तो ये आपका लॉजिक हो गया। तो इस लॉजिक के अनुसार क्या हो कॉस बाई साइन कॉट एक्स आपका आंसर हो गया। तो डिफरेंशिएशन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब आपके सामने पूछा जाएगा तो आप बनाने से कतई पीछे मत हटिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन इन डिफरेंशिएशन से पूछेगा। और सुनिए डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद करके जरूर जाइएगा आप लोग पढ़ने एग्जाम देने, क्योंकि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला से लगभग 3-4 मार्क का सेम टू सेम पूछता है। हमने हर वीडियो में आपके लिए बार बार बताया है, राइट। थोड़ा लाइक कर दीजिए और आपका फर्ज बनता है कम से कम अंतिम समय है आज का, तो आज के डेट में कम से कम आपको फर्ज बनता है कि शेयर करें दोस्तों में, ये तो आपका फर्ज बनना चाहिए। बहुत आप लोग काम नहीं करते हैं मेरे लिए, तो इसलिए शेयर कर दीजिए दोस्तों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है 9 नंबर प्रश्न आपके सामने फंक्शन से लिए हैं। करे कि इफ यदि ऐसा हो कि एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है सर 2x प्लस 3, और ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा फंक्शन जो रहेगा रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में परिभाषित होगा, तब ये टेक्निक काम करने वाला है। ये याद रखिएगा, सेट रियल से रियल होना चाहिए। तो यहाँ से इसलिए एफ इनवर्स x क्या होगा। देखिए करना कुछ नहीं है, यहाँ लिखिएगा x प्लस में 3 है माइनस में 3 कर दीजिए, गुणांक क्या है 2 है, 2 से भाग कर दीजिए, आंसर आ गया। एफ एक्स बराबर मान लीजिए दिया है 4x माइनस 5, ठीक है ना। तो देयरफॉर एफ इनवर्स x क्या होगा, यहाँ कुछ भी नहीं दिया है, मतलब रियल नंबर, पक्का रियल नंबर का सेट की बात कर रहा है, कुछ नहीं दिया है। तो क्या होगा एफ इनवर्स x कितना होगा बताइए, तो x प्लस 5/4, यही क्या होगा, x लिखा माइनस 5 था प्लस 5 किया 4 से भाग किया, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन। इफ a स्टार b बराबर दिया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, या कुछ भी, तो 2 स्टार 3 क्या होगा। बाइनरी ऑपरेशन क्वेश्चन रहता है। देखिए तो a की जगह पे 2, b की जगह पे 3, पक्का ही 100% पूछता ही है हर साल इस तरह से क्वेश्चन। ये नहीं पूछेगा, लॉजिक पूछेगा, बस समझना क्या है। a की जगह पे 2, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2, 4 प्लस 9 प्लस 2, 13 2 15, आना ही आना है, समझ रहे ना बात को। 1 स्टार 2 स्टार 3, लॉजिक यही है। इसी लॉजिक पर क्या है ना, इसी लॉजिक पर हम लोग को निकालने हैं, इसी लॉजिक पर हम लोग को निकालने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको सोल्व करते हैं। 1 स्टार 2 का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 तो ऐड करना हमको लिख दिया हमने,
और सबके साथ जो आएगा उसका 3 स्टार करना है। मतलब 4 1 5 2 7, 7 स्टार 3, मतलब क्या हुआ 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 और लास्ट में 2 ऐड करना है। तो 9 2 11 49 60 है कि नहीं है? कितना सुंदर बात है। ऐसे ऐसे ना प्रश्न बनाते हैं हम लोग, ऐसे ना बनाते हैं क्वेश्चन को। कितना बढ़िया से बन गया, राइट। चलिए तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन। एफ कह रहा है, देखिए ए टू बी कह रहा है, दिया हुआ है, और एफ कह रहा है एफ इज क्या, ऑन टू फंक्शन। आच्छादक, हिंदी वाले समझेंगे, आच्छादक फलन की बात कर रहा है, आच्छादक फलन। कब? इफ, देखिए याद रखिएगा, इफ एफ ए इक्वल टू बी हो जाना चाहिए। एफ ए बराबर बी अगर दिखाई दे, कहीं बराबरी का चिन्ह आ जाए तो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। और इसी में सर कह दे अगर इनटू की बात कर दे, इनटू की, तो क्या लिखिएगा, एफ ए सबसेट बी, ऐसे रहेगा इनटू की बात। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात समझिए, घबराइए नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अभी फंक्शंस आया, और भी बता रहे हैं, जो पूछता है उसको बताना पड़ेगा, नहीं तो टेंशन हो जाएगा। हम जो कर रहे हैं उसको समझिए, इसी में से आने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए, अब कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, राइट। चलिए आइए यहाँ देखा जाए। 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न ये कह रहा है क्या, यहाँ पे एफ कह रहा है कि ए टू बी है। एफ कह रहा है कि 1 1 एकाएक फलन कब होता है, एकाएक फलन कब होता है, तो याद रखिएगा एकाएक के लिए शर्त है कि fx1 इक्वल टू fx2, तो इसे क्या होना चाहिए कि x1 बराबर x2 होना चाहिए। ये 1 1 का कंडीशन है। दूसरी बात समझिए, 13वां नंबर क्वेश्चन, a इक्वल टू देखिए दिया है 1 2 3 और b इक्वल टू दिया है 3 4, करे इसलिए n a क्रॉस b कितना होगा, याद रखिएगा n a क्रॉस b का फॉर्मूला होता है भाई साहब n a गुने n b। n a का मतलब क्या, a में अवयव की संख्या, n b का मतलब क्या, b में अवयव की संख्या। तो चलिए, तो क्या होगा n a गुने n b। कभी कभी क्या होता है कि सही पूछ देगा, ये पूछ देगा आपसे, ये पूछ देगा, 3 को सेट रहेगा तो 3 को गुना कर देंगे, सी रहेगा तो n गुने n c लिख देंगे यहाँ पे। तो इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया आपका 3, इसमें हो गया आपका 2, 3 दूना 6, 6 अवयव इसमें हो गया। अब सुनिए ध्यान से क्या कह रहा है। 14 नंबर प्रश्न बहुत सुंदर, a इक्वल टू दिया है 1 2 3, टोटल, कुल, हिंदी समझते चलिए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए। देखिए ए टू ए कह सकते हैं, चाहे ऑन ए टू ए भी कह सकते हैं। मतलब ए से ए में कितना संबंध बनेगा, संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या पूछ रहा है। देखिए आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे लिखिए। देखिए यहाँ पे क्या होता है, कोई रिलेशन मान लीजिए आर है, जो क्या है ए से ए में डिफाइंड है, ए से बी में परिभाषित है। समझिए ध्यान से, कॉन्सेप्ट समझ लो भाई, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। और ए में क्या है, एम अवयव है, बी में एन अवयव है, तो टोटल कितना होगा, टोटल रिलेशन कितना होगा, रिलेशन कितना होगा बोलिए। तो 2 के पावर m गुने n करते हैं, फार्मूला होता है, ये लाजवाब फार्मूला है, ठीक है। तो चलिए क्या है, लाजवाब फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लाजवाब फार्मूला, तो क्या होगा 2 के पावर, यहाँ a से a, मतलब दोनों तो ठीक है, दोनों सेट एक ही है, a से a है, 3 गो a में 3 गो a में, तो 3 गुने 3, 2 के पावर 9, 2 के पावर 9 का मतलब 512 होता है। या तो ये आंसर दिया रहेगा, चाहे आंसर दिया रहेगा। तो दिख रहा है ना, शानदार तरीका से आपको बताते चल रहे हैं। जो पूछेगा ना उसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, है ना, जो पूछेगा उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। चलिए, तो इस तरह से ये चीज़ समझ में आएगा आपको, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, राइट। क्वेश्चन बन जाना चाहिए, राइट, क्लियर। अब देखिए, शानदार शानदार। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। 15 नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ देखिए, साइन इनवर्स 1/2 का मान पूछ देगा, सिंपल पूछ दिया। 16 नंबर में पूछ सकता है कॉस इनवर्स -1/2। 17 में पूछ सकता है क्या, कॉस इनवर्स, है ना, कॉस कितना, तो 7π/6 इसको पूछ दिया। VBI प्रश्न है ये, सारा VBI क्वेश्चन है। देखिए
तो उल्टा सोचिए, साइन कितना का माइनस बटा 2 होता है, तो पाई बाई 6 का, ये तो हो गया। कॉस में देखिए, कॉस में याद रखिएगा, कॉस में होगा क्या, माइनस हटेगा तो पाई में से घटेगा, तो लिखेंगे पाई माइनस कॉस कितना के माइनस बटा 2 होता है, कॉस कितना का माइनस बटा 2 होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है सर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस कितना का माइनस बटा 2 होता है, तो पाई बाई 3 का, तो 3 कम 3 घटा 1, 2 पाई बटा 3, पाई बटा 3। ये शानदार तरीका रहा समझने का। इसको आइए कॉस इनवर्स, इसका जो लिखेंगे 7 पाई बाई 6, वो करेंगे गलती, उनका हो जाता है गलती, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 0 से लेकर पाई के बीच होना चाहिए था, लेकिन नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसको हम कहते हैं बाबू आ जाओ, नहीं बचपन में आपसे लोग कहता था कि आ जाओ काम कर लो ये, तो कैसे तोड़ेंगे हम, 2 पाई में से 5 पाई बटा 6 घटाएंगे, 6 दूना 12 घटाओ 5 7 होगा। तो यहाँ देखिए कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई में से घटता है, कॉस के सामने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉस बहुत अच्छा आदमी है, वो नहीं गुस्साता है किसी पे, तो क्या होगा 5 पाई बाई 6 आएगा आंसर इसका, एक मार दीजिए। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं इनवर्स से, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न जो है tan इनवर्स, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, tan इनवर्स, ये x का काम कर रहा है, y का काम कर रहा है, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई, ऐसे। तो क्या होगा tan इनवर्स, देखिए क्या होगा, 3 कम 3 2 5, 5 बटा 6 बटा 6 कम 6 5 बटा 6 कट गया, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, पाई बाई 4 होता है। क्लियर, ये भी बन गया, tan इनवर्स 1 का मान पूछेगा, पाई 4 लिखिएगा। तो 18 क्वेश्चन आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। सभी चैप्टर से हम बात कर रहे हैं, सभी चैप्टर से बात बारी आ रही है, सभी चैप्टर की बात है, तो उसको आप देख लीजिए क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए आइए देखा जाए, यहाँ पे सभी चैप्टर से हम बता रहे हैं। आइए नेक्स्ट इस पे हम लेते हैं अगले पार्ट को, जो पूछेगा उसी पे हम डटे हुए हैं, ठीक है ना। एग्जाम में 19वां नंबर प्रश्न क्या आ सकता है, इस पे हम बात कर रहे हैं, उसको समझिए ध्यान से। कह रहे कि इफ x 2 3 4 इज इक्वल टू 5 6 2 7, x इक्वल टू क्या होगा, चलिए 4x 6 बराबर 35 माइनस 6 दूना 12, तो 4x इक्वल टू 35 घटा 12 कितना 27 और 27 प्लस 6 कितना होगा 33 होगा, तो इसलिए x इक्वल टू 33 बटा 4। समझिए, जो बच्चे तुरंत ऐसे लिखेंगे x का मान 5 होता है, महागलती, x का मान 5 नहीं होगा, देख कर नहीं मारिएगा। लेकिन अगर ऐसा दिया गया है x 2 3 4 ऐसे दिया गया है, 19वां 20वां नंबर प्रश्न कहते हैं, और यहाँ दे दिया 5 2 3 4, तो इसमें डेफिनेटली x का मान क्या होगा, 2 होगा, 5 होगा, x का मान कितना होगा, 5 होगा। ये मैट्रिक्स में है, डिटर्मिनेंट में है, तो हमने कहा समझिए अंक बदला जा सकता है, समझ रहे ना बात। चलिए 21 नंबर प्रश्न आपके सामने क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। दे देगा a इक्वल टू 4 3 2 1 7 9, ऐसे दे देगा आपको, इसलिए 3a का मान क्या होगा, ध्यान रखिएगा, सब में 3 से गुणा करके आंसर दिया रहेगा। 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 7 त्रिका 21, 9 त्रिका 27, है ना, ऐसे होना चाहिए, इसे चेक कीजिएगा, सभी में 3 से गुना होना चाहिए, समझ रहे ना बात को, सभी में 3 से गुना किया जाना होना चाहिए। 3 चौका 12, ऐसा क्या करके बीच में कोई गड़बड़ कर देगा, ठीक है ना। 21 प्रश्न अब तक हम लोग बना लिए। आइए चलते हैं 22वें नंबर सवाल पे, देखिए क्या है, यहाँ समझिए क्या करता है, कभी कभी इसका पूछ देगा आपसे आंसर 4 0 0 0 5 0 0 0 6। अब इसमें जैसे भी कभी क्वेश्चन आए ना, देखिएगा
ये होता है डायगोनल एलिमेंट, इस पे ऐसे लाइन खींच दीजिएगा मन ही मन। अगर डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो है, चाहे नीचे के जीरो है, हो सकता है ऊपर का पूरा जीरो हो सकता है नीचे का पूरा जीरो, इसमें दोनों का दोनों जीरो है, तो कभी ऐसा होता है क्या कीजिएगा, तुरंत गुना कर लीजिएगा, 4 गुने 5 गुने 6, 20, 4 5 20 6 120, 120 का हो गया हमारा आंसर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको लॉजिक समझना है, बात को समझना है, ठीक है ना, क्लियर। 23 नंबर प्रश्न देखिए, कितना बढ़िया बात है। 23 नंबर पूछेगा ना, बोल्ड मत होइएगा। ए इक्वल टू 4 5 6 8 ऐसे दे दिया आपसे, और आपसे कह दिया क्या, ए का एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या होगा, देखिए करना कुछ नहीं है, इन दोनों को बदल देते हैं, इन दोनों का चिन्ह बदलते हैं। चलिए 8, 5 का चिन्ह होगा -5, 6 का चिन्ह होगा -6 और 4, आंसर हो गया। बारीकी से समझा आपने क्या किया, हमने इन दोनों को अदला बदली कर दिया और बाकी दोनों का सिर्फ चिन्ह बदला। 24 नंबर प्रश्न देखिए प्रश्न 24 नंबर क्या कह रहा है, समझना जरूरी होता है वो, ठीक है ना। देखिए ए बराबर दिया है AIJ n/n, मतलब कौन मैट्रिक्स है, यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कह रहे क्या, ए जो होगा समित होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कब होगा, तो देखिए कब होता है, AJ के बराबर होगा, AJ के बराबर होगा तो ये सिमेट्रिक होगा। AJ किसके बराबर होना चाहिए, AJ के बराबर होगा तो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। स्क्यू सिमेट्रिक भी वर्ड आता है, बताए थे यहाँ पे, स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित, कब, AIJ -AJ के बराबर होगा तो क्या होगा, विषम सममित होगा। समझ रहे ना बात को। तो ये सब ध्यान रखने वाली बात है, पूछा हुआ सब प्रश्न है। एक और प्रश्न दे रहे हैं आपको 25 नंबर क्वेश्चन के रूप में। ये सारे सवाल जो है ना यहीं से आएंगे, 50 का 50 जो आपका सही से नहीं हुआ तो बोलिएगा, है ना, कहाँ घूम रहे हैं चक्कर में, यही तो प्रश्न का सीरीज है ना। देखिए यहाँ पे यही प्रश्न है, यही तरीका है, समझिए ध्यान से अच्छा से, ठीक है। यहाँ देखिए 25 नंबर प्रश्न में क्या है कि करे कि इफ ए इक्वल टू 2k 3 5, ठीक है, हैज नो इनवर्स, मतलब इसके इनवर्स नहीं है, मतलब कह रहे हैं कि ए इनवर्स जो है ना एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इनवर्स नहीं निकलेगा, तो के बराबर क्या होगा। याद रखिएगा ऐसा प्रश्न पूछता है, पूछा भी गया है, पूछेगा भी। जब भी ऐसा बात आए कि इनवर्स नहीं होगा तो डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए इसका, 2k 3 5 इज इक्वल टू 0। इसका क्या किया, डिटर्मिनेंट निकाल लिया, 5 दूना 10, 3k बराबर 0। यहाँ से बताइए आप 3k बराबर क्या होगा, 10 हो जाएगा, -3 के बराबर -10, तो -10 कट गया यहाँ से, तो क्या होगा, k बराबर कितना होगा, 10/3 हो गया। ऐसे प्रश्न अंक बदल के आ सकते हैं, तो आपको बोल्ड नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए 26 में देखिए, कभी सिंपल बात पूछ देगा, AB का ट्रांसपोज, सिंपल बात भाई मेरे, B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज होता है। अगर इन्वर्स पूछ दिया ऐसे कहीं, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का रहेगा, तो क्या B का इन्वर्स A का इन्वर्स, सब रिवर्स लॉ को फॉलो करता है। वैसे ही अगर डबल ट्रांसपोज पूछ दिया तो ये हो जाएगा। और सुनिए इन्वर्स का इन्वर्स पूछ दिया तो क्या होगा, A होगा। और सुनिए ध्यान से, किसी मैट्रिक्स में I से गुना करेंगे, I से A में गुना करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। और समझिए सब क्वेश्चन आपके सामने दे रहे हैं, यहाँ पे I का पावर n कुछ भी कर लीजिए, I ही आने वाला है। पावर I का पावर 4 आएगा तो I आएगा, और I क्या है तो 1 0 0 1 2/2 में, और I बराबर क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्या ये 3/3 में। ये मतलब कुछ बातें होनी चाहिए, राइट। तो बहुत शानदार तरीके से देखिए, आपको 26 क्वेश्चन दिख रहा है, 27 28 29 30 31 32 34 ऐसे ना प्रश्न हो गया। तो ये खजाना जो है ये आपको आगे बढ़ाएगा, सफल बनाएगा, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। चलिए आते हैं हम लोग आगे, और जिससे प्रश्न नहीं पूछेगा उस टॉपिक को नहीं छुएंगे हम, जिससे प्रश्न पूछेगा उस टॉपिक को छुएंगे हम, याद रखिएगा बात को, क्लियर। देखिए यहाँ पे क्या है, 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 27 नंबर प्रश्न में है कि y इक्वल टू दिया है
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 करेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखिए ध्यान से, टेंजेंट एट x इक्वल टू 4, स्पर्श की ढाल x बराबर 4 पे क्या होगा। करना कुछ नहीं मेरे भाई, निकालिएगा क्या यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या होगा, इसका 2x हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स कितना एट x बराबर 4 पे, तो क्या होगा 4 दूना 8 प्लस 2, 8 2 10, 10 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ऐसे पूछता है। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा क्या होगा, देखिए ध्यान से समझना जरूरी है। कह रहे क्या, टेंजेंट जो है 27-28 नंबर क्वेश्चन में, टेंजेंट जो है पैरेलल है एक्स अक्ष के, एक्स एक्सिस के समानांतर है भाषा में कहेगा। तो क्या करेंगे, इसलिए dy बाई डी एक्स जो होगा वो 0 के बराबर का ऑप्शन मार दीजिएगा। स्लोप क्या होगा 0 के बराबर होता है। क्लियर, AOD से इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बताने वाले हैं आपको हम, ठीक है ना। क्लियर, अब सुनिए आगे, घबराइए नहीं। 28 प्रॉब्लम आपके जीवन को बदल देगा बुआ। शेयर करते चलिए, थोड़ा सा लाइक कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए। तो कहना पड़ता है, एक अंगूठा दबाने में आपको दिक्कत रहता है ना। जाइए 29 नंबर प्रॉब्लम आ गया इंटीग्रेशन में, x का पावर 7। जब भी आए ऐसे पावर वाला बात, पावर में एक जोड़ना है, उसी से भाग करना है, प्लस c करना है। 30 नंबर सवाल समझिए। आगे यहाँ पे 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या करेंगे, जैसे देखा हमने बट्टा में है तो नीचे का डिफरेंशियल ऊपर है कि नहीं है ना, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, तो नीचे वाले में हम लोग क्या करते हैं लॉग लगा लेते हैं प्लस c। तीसरा 31 नंबर देखिए ध्यान से जो हम बता रहे हैं सब कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। नीचे का चीज़ ऊपर है, डिफरेंशियल दिखाई दिया ऊपर, लॉग लगा दिया। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न e के पावर x क्यू है ना गुने क्या दिया एक्स स्क्वायर दिख रहा है dx क्या होगा, पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए क्या होगा, देखिए तो जब भी क्या हो ना कि e के पावर एफ एक्स दिखाई दे और यहाँ पे क्या हो गुना में एफ डैश एक्स दिखाई दे है ना यहाँ पे dx, तो करना क्या है हमको आराम से सेम टू सेम लिख देना है यहाँ पे प्लस सी, सेम टू सेम। इसका जो है ना ये डिफरेंस नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना होगा 3x स्क्वायर होगा। यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर दिया है, 3 का प्रॉब्लम है, 3 नहीं ना यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे दिमाग लगा देंगे, यहाँ 1 में 3 कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे 3, तो कंप्लीट इसका हो गया। तो कंप्लीट इसका जब हो गया, कंप्लीट डिफरेंस यहाँ दिख रहा है, तो मतलब आंसर क्या होगा एक्स क्यू प्लस सी, आंसर हो गया। चलिए कितना सुंदर बात है। 31 सवाल आपके सामने, पढ़े वहीं जो पूछेगा है ना, आज पढ़े वहीं जो पूछेगा वाली बात जो है ना 100% सही लग रही है। 32 नंबर प्रश्न आपके सामने देखिए यहाँ पे e के पावर x है ना tan x प्लस सेक स्क्वायर x dx ऐसा दे, तो याद रखिएगा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ई के पावर x dx। इसका यहाँ पे है कि ना डेरिवेटिव, इसका यहाँ है ना ई के पावर x है ना, इधर हो चाहे इधर हो, तो क्या होगा आंसर क्या होगा, मेन फंक्शन में ई के पावर x गुना कर देंगे प्लस सी कर देंगे। इसमें इसका डिफरेंशियल यहाँ पे बस चूज कीजिएगा किसका कौन है, तो क्या आंसर होगा बोलिए, इसका आंसर होगा tan का होता है सेक स्क्वायर, तो tan x गुने ई के पावर x प्लस सी, इसका यह है तो इसलिए मेन फंक्शन नहीं हो गया। 33 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है दौड़ते हुए, 1/√25 माइनस 9x स्क्वायर dx। यहाँ समान बात समझिए, 1/√a स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx, साइन इनवर्स x बाई ए होता है प्लस सी, फॉर्मूला कई बार पूछे तब होगा क्या होगा। देखिए यहाँ पे तो इसको लिखेंगे ऐसे 1/5 का स्क्वायर माइनस 3 ठीक है 3x का होल स्क्वायर है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये है रूट के ऊपर, नीचे रूट के अंदर क्या होगा, देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, x को 3x यहाँ लिखिएगा साइन इनवर्स 3x अपॉन 5 x बाई ये कर दिया, और गुणांक 3 है 3 से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा प्लस सी। 34 नंबर पर प्रॉब्लम एक तरीका सीख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ पर सिंपल साइन यहाँ पे 4x
dx। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, कॉस होता है लेकिन माइनस में होता है, माइनस कॉस 4x प्लस इतना ही सही है, नहीं यहाँ पे 4 से डिवाइड भी करने होंगे, जो गुणांक है उससे डिवाइड करते हैं। सवाल नंबर 35 क्या हो गया, देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 35 में क्या है सर, देखना काफ़ी ज़रूरी है। सवाल नंबर 35 जो है उसमें क्या है उसको देखिए, जीरो का इंटीग्रेशन क्या है, सिंपल बात, के लिख देंगे आंसर हो जाएगा, सिर्फ के लिख दीजिएगा। छोटी छोटी बातें हैं ना बड़ी बड़ी घाव देती हैं, अगर नहीं आप समझेंगे एग्जाम पढ़ने में तो ये आपका क्लियर कंसेप्ट हो गया। ठीक है, आइए हम लोग आगे भी देखते हैं, आगे भी समझते हैं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा लाइक कीजिए, ठीक है ना। एक और प्रश्न बार बार पूछता है, बहुत परेशान करता है। 36 नंबर सवाल देखिए, -π/2 से π/2 साइन 7x। देखिए ये क्या है ना, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, इससे इसका आंसर 0 होगा। -a से a रहे, -a से a fx रहे यहाँ पे, इसका मन 0 होता है कब फंक्शन क्या ऑड हो। ऑड फंक्शन का तरीका क्या होता है कि माइनस डालेंगे, माइनस से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ये ऑड फंक्शन होगा। राइट, समझ में आ रही है बात। 37 नंबर प्रश्न क्या है ना, यहाँ देखिए ध्यान से। 37 नंबर जो प्रश्न है इसको भी बहुत बच्चे जो हैं गलती करते हैं, बट नहीं समझेंगे आप तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए 2 से 8 x - 5, ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चन तो ऐसे पूछता है, सब्जेक्टिव में 2 मार्क मिलेंगे, बता दे रहे हैं कैसे आंसर होगा। देखिए 8 घटाओ 5 कीजिए कितना आया, 3, 3 का स्क्वायर, प्लस 5 घटाओ 2 कीजिए कितना आया, 3 आया, 3 का स्क्वायर बटा 2, 9 9 18 बटा 2 कितना आंसर आएगा, 9 आएगा। समझ रहे ना बात को। 37 क्वेश्चन हुआ ना, ये काहे घूम रहे हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। देखिए क्या क्या जो पूछेगा वहीं बता रहे हैं आपको, घबराने की बात नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ से किस में, डिफरेंशियल इक्वेशन में। 38 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, कह रहे कि d3y/dx3 d3y/dx3 प्लस dy/dx का पावर 4 प्लस 2y बराबर 0 क्या रहेगा। इससे पूछ रहा है बताइए ऑर्डर पूछ रहा है डिग्री। समझिए जब भी बात करें ऑर्डर का तो देखते हैं सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है 3 बार, यहाँ हुआ है 1 बार, तो यहाँ हुआ है 3 बार। तो जहाँ डिफरेंशिएशन कितना बार डिफरेंशिएशन अधिक हुआ है, 3 बार हुआ है, 3 क्या हो गया आपका ऑर्डर हो गया। बट डिग्री बहुत सारे बच्चे लिखते हैं 4, गलती है। पावर मत देखिए हाईएस्ट, जहाँ से निकला है ऑर्डर वहीं देखिए डिग्री, पावर इसका 1 है, डिग्री कितना होगा 1 होगा। 39 नंबर क्वेश्चन में तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, d2y/dx² प्लस साइन dy/dx प्लस y = 0। इससे बताइए कि ऑर्डर कितना होगा, इससे बताइए डिग्री कितना, कोटि और घात। चलिए इसमें डिफरेंशिएशन कितना बार हुआ, 1 बार यहाँ हुआ है, 2 बार यहाँ हुआ है, तो ऑर्डर 2 हो गया कंफर्म। अब डिग्री देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखेंगे इसका तो पावर 1 है तो डिग्री 1 होगा, गलती है। जब भी क्या होगा बीच में क्या हो, कहीं भी इस तरह से आ जाए, साइन कॉस कुछ भी आ जाए, यहाँ पे साइन के साथ आ गया dy/dx, उसके बाद मान लीजिए e के पावर dy/dx आ गया, या log के सामने dy/dx आ गया, ये सब आ जाए तो क्या है यहाँ पे कि इस केस में क्या होता है, डिग्री जो होता है नॉट डिफाइंड होता है। ऐसे क्वेश्चन भुलाने के लिए पूछता है एग्जाम में, और बच्चे सावधानी से नहीं देखते हैं तो क्या होता है गलती करके आ जाते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहें कि आप प्लीज़ ऐसा गलती ना करें। 39 प्रश्नों तक हम लोग पहुंच चुके हैं और थोड़ा लाइक नहीं मिल रहा है, शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग। यही चीज़ आज पहली बार हम सब जबरदस्ती थोड़ा सा आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा शेयर लाइक कीजिए, आपका फ़र्ज बनता है लाइक एंड शेयर करने की, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो होगा दिक्कत। 38 नंबर आइए, यहाँ पे कितना था 37 38 नंबरिंग करवाए तो आप जानिए फ़ायदा होगा आपको। चलिए 38 नंबर लिखते हैं। देखिए कह रहा है क्या, इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी तो क्या होगा, वेक्टर a डॉट बी क्या होगा, 0 होता है।
ए लंब बी, ए परपेंडिकुलर का बी पता क्या होगा, वेक्टर ए डॉट बी 0 होगा, याद रखिएगा। चलिए 39 नंबर सवाल आपके सामने। आई 2i 3j प्लस 5k का मैग्नीट्यूड, 5 नहीं यहाँ 6 दिया है, मैंने कुछ भी दे सकता है, क्या होगा मैग्नीट्यूड। यहाँ मान लीजिए माइनस करते हैं ताकि दिमाग में और सेट हो आपके, कुछ सीख चाहिए आप यहाँ पे, कुछ करना कुछ नहीं है। 2 का स्क्वायर, बीच में से प्लस का चिन्ह आएगा, क्या यहाँ पे -3 है, -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, रूट कर लेंगे। 4 + 9 + 16 36, 49 का कितना होगा 7 हो जाएगा। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। 49 का कितना होगा 7 हो गया, आंसर हो गया हमारा। सिंपल बात समझिए। 40 नंबर प्रश्न क्या है समझिए अच्छा से। 40 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप है ना, इंटू दिया 4i कैप, क्या होगा, इंटू नहीं है डॉट है, a डॉट b, ये डॉट है ठीक है ना, तो a डॉट b क्या होगा 0, कब लंब होगा तब। यहाँ देखिए तो देखिए इसमें i दिया है ना, j नहीं है k नहीं है, तो सिर्फ i वाले से मतलब 4 दूना 8 आंसर हो जाएगा है ना। और देखिए 41 नंबर प्रश्न 2i डॉट 4j क्या होगा, सुनिए यहाँ पे, तो एक बात सीख लीजिए यहाँ पे, i डॉट j, i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k होता है क्या 1, i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i, बहुत बार इसमें से पूछना ही पूछना है, बराबर होता है 0। सेम सेम में क्या होगा, सेम सेम में होगा 1, डिफरेंट डिफरेंट में 0 होता है। और ध्यान से सुनिए, एक बात बता रहे हैं आपको, वेक्टर a डॉट वेक्टर a कितना होगा, वेक्टर a का मॉड का स्क्वायर, याद रखिएगा ये होना ही है ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, हम जो बता रहे हैं उसको, इसमें i j आ गया तो आंसर 0 ही होना है, कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए 2i डॉट 4i दिया रहता है यहाँ पे कैप, तो कितना होता था 4 दूना 8, i डॉट i 1 होता था, 8 आंसर होता। तो इस पर ध्यान देने वाली बातें पूछा हुआ क्वेश्चन है ठीक है ना। चलिए आगे देखिए 41 के साथ आ गया 42, ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर ए, याद रखिएगा होगा 0 वेक्टर। 43 नंबर प्रश्न देखिए, वेक्टर ए डॉट क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, गलती है लगता है माइनस इसमें, अब सही हुआ, याद रखना काफ़ी ज़रूरी है मेरे भाई, नहीं समझिएगा हो जाएगा दिक्कत। 44 नंबर क्वेश्चन, ए डॉट बी बराबर, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड क्या है, किसके बराबर है, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। याद रखिएगा इसमें तभी होगा जब थीटा का मान क्या होगा, इस केस में थीटा का मान कितना होता है, दोनों के बीच एंगल कितना बनता है, यही समझने वाली बात है, π/4 बनता है। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो आ जाएगा ठीक है ना। 45 नंबर प्रश्न क्या है, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। i क्रॉस i हो, j क्रॉस j हो, या k क्रॉस k हो, आने वाला तीनों के लिए 0 वेक्टर, तीनों में कोई भी 0 वेक्टर होगा, लेकिन समझिए यहाँ पे i क्रॉस j हो, j क्रॉस k हो, तब क्या होगा समझिए। तो याद रखिएगा यहाँ पे i j k, i क्रॉस j करेंगे तो k आ जाएगा, k कैप, j क्रॉस k करेंगे तो j क्रॉस, देखिए j क्रॉस k करेंगे तो आगे वाला i आ जाएगा, ऐसे चलना है ठीक है ना, तो i कैप आता है। क्लियर, ऐसे से बात है समझिए। 45 प्रश्न आपके हवाले हम किए हैं अब तक, अब आप नहीं समझेंगे तो क्या करेंगे हम, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए 46 नंबर सवाल क्या है, देखिए L M एंड N क्या है, डिसीज है, दिक को जाए हैं, याद रखिए डिसीज हैं, ये दिक को जाए हैं। देखिए क्या क्या समझिए यहाँ पे, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1 होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा, ये भी पूछ सकता है, बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये भी 1 होता है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, ये भी 1 नहीं 2 होता है, याद रखिएगा। तो इसमें पूछेगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, जो पूछेगा। 47 नंबर सवाल में इसमें 3 सवाल दे दिए ना,
इसका सिर्फ इसका ए दिया था हमारे लिए, इसके लिए देखिए यहाँ पे पूछ देगा आपसे डी कोसाइंस ऑफ दिक को जाए किसका, एक्स अक्ष का, तो क्या होगा देखिए 1 0 0, ये हो जाएगा आंसर। y की पूछेगा तो क्या होगा 0 1 0 पूछेगा, z का तीनों में से कोई एक पूछ सकता है, पक्का पूछेगा तीनों में से 100% निकल लीजिए, ये हो जाएगा। अब पूछेगा क्या कि सम ऑफ, एक वर्ड यूज करेगा सम ऑफ डी कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के दिक कोज्याओं का सम जोगफल, तो क्या होगा देखिए जोगफल कर लीजिए 1 + 0 + 0 1 आएगा। तो जोगफल पूछेगा, सम पूछेगा तो ऐसे लिखिएगा, नहीं तो आप समझ रहे हैं बात को, क्लियर, कम बात, अच्छा तरीका समझिए। 47 प्रॉब्लम, लाइक और शेयर बनता है आपका, ठीक है ना, यही प्रॉब्लम है ना। चलिए आइए यहाँ देखा जाए 47 के बाद 48 पर क्या बात आई है। बात तो बहुत है, कह रहे कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए दे दिया है तो क्या होगा। आइए यहाँ देखा जाए, सिंपल बात समझिए क्या होगा, तो क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ देखिए इसका क्या होता है फॉर्मूला होगा, इसका देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का होता है दोनों का इंटरसेक्शन बट्टा नीचे वाले से डिवाइड करते हैं प्रोबेबिलिटी से, बराबर दोनों का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए बट्टा नीचे वाला। यहाँ पे क्या होगा देखिए, ये दोनों कट जाएगा, दोनों सेम होता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा बोलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसलिए क्या लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये पूछेगा है ना, कोई दिक्कत, ऐसे सवाल पूछ सकता है आपसे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, याद रखिएगा बात को, और दिक्कत कीजिएगा तो गड़बड़ जाएगा, क्लियर। चलिए 49 नंबर सवाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कितना होता है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है। 50वां सवाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब सुनिए 50 को तो हो गया, लेकिन कुछ और बात जोड़ते हैं यहाँ पे जो पूछता है। यहाँ देखिए ए एंड बी इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटना तो इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र घटना है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तब क्या होगा देखिए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है। अगर 3 को रहेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कर देते हैं हम लोग, याद रखिएगा इस बात को। और एक और लॉजिक होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होगा वो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश बी, होता है इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। ये भी आपसे पूछा ही जाता है बार बार, इसलिए आप टेंशन ना लीजिए, क्लियर। और याद रखिएगा बाबू प्रोबेबिलिटी है ना, देखिए यहाँ पे अगर पूछ देगा ए बट्टा ए का क्या होगा 1 होगा, समझ रहे ना बात को, सेम इवेंट रहेगा तो 1 होगा, ये सब पूछता है एग्जाम में। और अब आपको करना क्या लिखना है, पी ए बराबर दिया है 4/5, पी बी बराबर दिया है 3/5, पी ए इंटरसेक्शन दिया है, इंटरसेक्शन बी दिया है क्या दिया है 1/5, तो इसीलिए आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी हम लोगों को कमेंट में बताइए। तो ये 50 सवाल आपको हमने बताए हैं, इस 50 सवाल के माध्यम से आप अपने रिवीजन को तगड़ा कीजिए। और अभी भी लगता है कि कुछ छूट रहा है तो करना क्या है, जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ देखिएगा 12 का लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं चैप्टर वाइज, वो हर चैप्टर पर जाकर काम कीजिए, जिस चैप्टर में आप वीक हैं, जिस चैप्टर में डाउट लग रहा है तो देख लीजिए, कहीं मत भटकिए, आराम से पढ़िए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। शेयर कर दीजिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और लाइक ठोकते जाइए, पहली बार है सब्सक्राइब ठोकते जाइए। थैंक यू आप सबका बहुत।